हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर और न्यूनतम जिला राजसमंद है। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला गंगानगर है व न्यूनतम जिला चूरू है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी भाग में होती है। राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं। इन नदी बेसिनों में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट है, जो देश में कुल उपलब्ध जल संसाधन का 1.16% हिस्सा ही है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से होती है। कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर और जोधपुर में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा और उदयपुर में होती है। कुओं से 20.10%, नलकूपों से 49.29%, नहरों से 28.39%, तालाबों से 0.33% सिंचाई होती है। सिंचाई परियोजनाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजना। सबसे पहले आते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में, जिसका जल बहुत सारे उद्देश्यों पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन के लिए काम में आए, वो सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। दूसरा आता है वृहद सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो, उन्हें वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना, कृषि कमांड क्षेत्र 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच हो, उन्हें हम मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। लघु सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम हो, उन्हें लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। अब आते हैं हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में कुछ। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। पहले आते हैं भाखड़ा बांध पे। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। नींव इसकी 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है ये। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो 260 मीटर है। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। अगली आती है नागल बांध। रोपण, जो कि पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर बना है। नागल बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं, बिस्त दोआब नहर और भाखड़ा नहर। बिस्त दोआब नहर पंजाब को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। भाखड़ा नहर ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों को कराती है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ जिले को होता है। 1959 में राजस्थान व पंजाब के मध्य भाखड़ा नागल समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा रखा गया, जिससे राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगली परियोजना आती है व्यास परियोजना। यह संयुक्त परियोजना है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की। व्यास नदी पर पंडोह बांध व पोंग बांध बनाए गए हैं। पंडोह हिमाचल प्रदेश में मंडी में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में पड़ता है। आप चित्र में देख सकते हैं पंडोह और पोंग बांध। व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त हो, इसके लिए पंडोह बांध से भाखड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। रावी व्यास विवाद 1960 में भारत व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची में सिंधु जल संधि समझौता हुआ, जिसमें भारत को सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल का उपयोग का अधिकार मिला। इराडी आयोग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मध्य रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। तब राजीव लोंगोवाला समझौता 1985 के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित रखा गया। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों राज्यों का 50-50% हिस्सा है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। आप बांध वाला चैप्टर देख सकते हैं, उसमें हमने चारों बांधों के बारे में बता दिया है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में ही है। चंबल का पानी धौलपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। सोम कागदर परियोजना
खेरवाड़ा उदयपुर में है। इस परियोजना को सोम नदी पर निर्मित किया गया है। नंद समंद परियोजना राजसमंद में बनास नदी पर बना है ये। इसी परियोजना से राजसमंद को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलती है। औराई परियोजना चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। औराई नदी पर निर्मित किया गया है ये। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है। मानसी वाकल नदियों का पानी पिछौला झील में लाने के लिए बनाई गई है ये। उदयपुर को जलापूर्ति होती है इससे। कोठारी परियोजना भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है। भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति होती है इस परियोजना से। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45%, गुजरात का हिस्सा 55% है, लेकिन इससे बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को मिलती है। माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा को होता है। माही नदी पर कागदी पिकअप बांध है, जिससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। एक है आनंदीपुर भूकिया नहर और दूसरी है भीखाभाई सांगवाड़ा नहर। आनंदीपुर भूकिया नहर से बांसवाड़ा में सिंचाई होती है और भीखाभाई सांगवाड़ा नहर से डूंगरपुर में सिंचाई होती है। पीपलखूट हाई लेवल केनाल प्रतापगढ़ में है। माही नदी का पानी पीपलखूट क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए मिले, इसलिए इस केनाल का निर्माण किया गया है। माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना माही बजाज सागर बांध के पानी को जयसमंद झील में उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इससे लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद हैं। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है। जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध बना हुआ है। बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया था। लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ हैं। सोम कमला अंबा परियोजना कमला अंबा गांव में सोम नदी पर निर्मित किया गया है। आसपुर व सालुंबर में सिंचाई होती है इससे। राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर से शिलान्यास किया था। पुराना नाम इसका पूर्वी राजस्थान नहर, बाद में इसका नाम पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना हो गया। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में समझौता हुआ। इसमें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के 17 जिले व मध्य प्रदेश के 13 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें 3.25 करोड़ आबादी को वर्ष 2054 तक पीने का पानी मिलना सुनिश्चित होगा। चंबल नदी की सहायक नदी बेसिन में उपलब्ध जल को छोटी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इस परियोजना के तहत 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़ बैराज जो कि 12 में पड़ता है, कूल नदी बना है। महालपुर बैराज 12 में है, पार्वती नदी बना है। नवनेरा बैराज दिगोद कोटा में पड़ता है, काली सिंध नदी बना है। इस परियोजना में नवनेरा बैराज की भराव क्षमता सबसे अधिक है। मेज बैराज जो कि बूंदी में पड़ता है, मेज नदी पर बना है। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर में है, बनास नदी बना हुआ है। डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में ही है, बनास नदी पर बना है। अगली परियोजना आती है परवन सिंचाई परियोजना जो कि झालावाड़ में है, परवन नदी पर बना है। झालावाड़ कोटा 12 जिले के 637 गांवों में सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलती है इस परियोजना से। अनास बांध अनास नदी पर बांसवाड़ा में बना है। सुकली परियोजना सिरोही में सुकली नदी पर बनी है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा में है। सावन भादो परियोजना कोटा में है। चाकड़ सिंचाई परियोजना बूंदी में है। गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी में है। गूड़ा बांध बूंदी में मेज नदी पर बना है। बैंथली परियोजना 12 में है। विलास सिंचाई परियोजना 12 में है। लहासी सिंचाई परियोजना 12 में है। काली सिंध परियोजना झालावाड़ में है। हरिश्चंद्र सागर परियोजना झालावाड़ में है। गगरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। चौली परियोजना झालावाड़ में है। छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में ही है। पीपला सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। झालाजी का बराना बूंदी में है। मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना करौली सवाई माधोपुर में है। पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में पार्वती नदी पर बनी है। धौलपुर में पार्वती नदी पर उर्मिला सागर बांध है। बंद बरेठा बांध भरतपुर में है। कुकुंद नदी पर भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है ये। यहाँ पे सभी परियोजनाएं लगभग कंप्लीट होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख योजनाएं जो राजस्थान की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे आपड़ी योजना है एक, जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों में संचालित है ये।
जीवन धारा योजना, बीपीएल किसानों, अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बिना खर्चे की सिंचाई कुओं का निर्माण करके देना, ये इसका उद्देश्य है। अगली आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। केंद्र व राज्य का 60 और 40% का अंश है, मतलब 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन फार्म जल प्रबंधन का समावेश इस योजना में कर दिया गया है। उद्देश्य इसका सिंचाई सुविधा को प्रभावी बनाना। अगली योजना आती है निरांचल योजना। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रारंभ की गई है। राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर जिलों में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसका प्रारंभ 27 जनवरी 2016 से गर्दनखेड़ी के चेची तालाब से शुरू की गई। उद्देश्य इसका गांवों की पेयजल समस्या का समाधान कराना। जल जीवन मिशन, इसका प्रारंभ 2019-20 में किया गया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की, जिसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्र व राज्य की भागीदारी 50-50% होगी। राजीव गांधी जल संचय योजना, प्रारंभ इसका अगस्त 2019 को किया गया। अटल भूजल योजना, प्रारंभ इसका 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से किया गया। देश के 7 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के 78 जिलों को शामिल किया गया। विश्व बैंक व भारत सरकार की भागीदारी 50-50% है। उद्देश्य इसका गिरते भूजल को रोकना व बेहतर प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है। हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी, राजस्थान के जोधपुर से शुरू की गई, भूजल प्रबंधन के लिए शुरू की गई है। ये राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। प्रारंभ इसका फरवरी 2018 से किया गया। योजना 7 वर्ष में पूर्ण होगी। इस परियोजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री राजनीर योजना। प्रारंभ इसका 13 मार्च 2020 को किया गया। उद्देश्य शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया गया है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जायका के सहयोग से 2017 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य इसका राजस्थान के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करना, नए सुधार करना इसका उद्देश्य है। अगली आती है जनता जल योजना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजना को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाती है। यह योजना जैसलमेर, बीकानेर के अलावा सभी जिलों में संचालित है। अब आते हैं कुछ प्रमुख संस्था के बारे में। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, 1950 में इसकी स्थापना की गई। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय बीकानेर में है। राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड, जयपुर में इसका मुख्यालय है। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा में है। राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक हैं। भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां हैं। अतिदोहित ब्लॉक 219 हैं, विषम ब्लॉक 22 हैं, अर्धविषम ब्लॉक 20 हैं, सुरक्षित ब्लॉक 38 हैं, लवणीय ब्लॉक 3 हैं। डार्क जोन, जिन क्षेत्रों में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे जाता है उसे डार्क जोन कहते हैं। राजस्थान के 14 जिले के सभी ब्लॉक डार्क जोन में हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर, ये सभी जिले हैं। राज्य की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी 2010 को आई। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी परियोजनाएं और कुछ योजनाएं जो सरकार की हैं, इंपॉर्टेंट उनके बारे में डिटेल दी गई है। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।